नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। दोस्तों, एक जेब्रा ने बताया, नियति को कभी बदला नहीं जा सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण किसान रहता था। वह किसान बहुत निर्धन था और उसका परिवार बड़ी कठिनाई से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। फिर भी वह परमात्मा पर विश्वास रखते हुए अपनी गरीबी में भी संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ समय बाद किसान के घर में एक बालक का जन्म हुआ। इस बच्चे का आगमन उनके घर में अपार आनंद लेकर आया। वर्षों के इंतजार के बाद उनके आंगन में यह सुखद आवाज गूंजी थी। किसान और उसकी पत्नी का हृदय इस अनमोल उपहार के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही इस शुभ समाचार की खबर आस पड़ोस में फैली, सब लोग बधाई देने और बच्चे को आशीर्वाद देने किसान के घर आने लगे। किसान का घर खुशी और उत्सव से भर गया। इसी शुभ अवसर पर एक दिव्य महात्मा भिक्षा के लिए किसान के घर पधारे। किसान ने जब उन्हें द्वार पर देखा तो उनके चरणों में झुककर उनका स्वागत किया और उनसे घर में प्रवेश करने की प्रार्थना की। उसने बड़े आदर भाव से कहा, गुरुदेव, आप हमारे घर पधारे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया भीतर आइए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी किसान की श्रद्धा को देखकर मना नहीं कर सके और घर के भीतर आ गए। किसान और उसकी पत्नी ने पूरे प्रेम और भक्ति से महात्मा जी को भोजन कराया। भोजन के उपरांत किसान ने बड़े विनम्र भाव से उनसे कहा, हे प्रभु, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके जीवन में कभी कोई दुख न आए। महात्मा जी ने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, उनकी दृष्टि बालक के ललाट पर पड़ी। उन्होंने उस पर एक विशेष चिन्ह देखा और ध्यान मग्न हो गए। किसान ने महात्मा जी की गंभीरता देखकर पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? क्या सब कुशल मंगल है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, चिंता की कोई बात नहीं। तुम्हारा पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके ललाट पर लिखा है कि यह 16 वर्ष की अवस्था में इस नगर का राजा बनेगा। किसान और उसकी पत्नी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? हम तो साधारण और निर्धन हैं। महात्मा जी ने समझाया, पुत्र, यह संसार परमात्मा की लीला है। इस बालक ने अपने पिछले जन्म में ऐसे पुण्य किए हैं जिनके कारण इसे इस जन्म में यह सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे ही यह 16 वर्ष का होगा, इसका विवाह इस नगर के राजा की पुत्री से होगा और राजा की संपत्ति एवं गद्दी इस बालक को प्राप्त होगी। यह सब मैं इसकी भाग्य रेखा देखकर कह रहा हूं। महात्मा जी के वचनों को सुनकर किसान और उसकी पत्नी का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके घर में स्वयं भगवान ने जन्म लिया हो। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से किसान के पुत्र के दर्शन के लिए आने लगे। उधर उसी समय नगर का राजा जंगल में शिकार करने गया। जंगल में एक हिरण को देखकर उसने उसका पीछा करना शुरू किया। वह हिरण का शिकार करते हुए घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। राजा के साथ के सैनिक भी पीछे छूट गए। हिरण तो घने जंगल में छिप गया और राजा अकेला रह गया। शिकार की खोज में लगे राजा को समय का पता ही नहीं चला। प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा। प्यास से व्याकुल राजा ने चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु कहीं भी पानी का स्रोत उसे दिखाई नहीं दिया जहां जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा थोड़ा और आगे बढ़ा और तभी उसकी दृष्टि एक गांव पर पड़ी। यह वही गांव था जहां उस किसान के घर में हाल ही में एक बालक ने जन्म लिया था। गांव के पास पहुंचकर राजा को एक कुटिया नजर आई। कुटिया के बाहर एक दिव्य महात्मा ध्यान में लीन बैठे थे। राजा उनके पास पहुंचा, आदर पूर्वक प्रणाम किया और निवेदन किया, हे प्रभु, मैं प्यास से व्याकुल हूं। यदि थोड़ा जल मिल जाए तो यह आपकी कृपा होगी। महात्मा ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, आप थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं अभी आपके लिए जल लाता हूं। इतना कहकर महात्मा कुटिया के भीतर चले गए और कुछ ही क्षणों में जल से भरा हुआ लौटा लेकर बाहर आए। उन्होंने वह लौटा राजा को दिया। राजा ने जल ग्रहण किया और अपनी प्यास बुझाई। जल पीने के उपरांत जब राजा चलने को उद्यत हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ी जो समूह में किसान के घर की ओर जा रहे थे। यह देखकर राजा ने महात्मा से पूछा, हे प्रभु, ये लोग इतनी बड़ी संख्या में कहां जा रहे हैं? महात्मा ने उत्तर दिया,
राजन, ये सभी उस किसान के घर जा रहे हैं जहां कुछ समय पूर्व एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा जी, उस बालक में ऐसा क्या विशेष है जो इतने लोग उसके दर्शन को आतुर हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, उस बालक के ललाट पर एक विशेष चिन्ह है जो यह संकेत देता है कि वह इस नगर का भावी राजा बनेगा। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, महात्मा जी, यह असंभव है। इस नगर का राजा तो मैं हूं, भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनने दूंगा? महात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, राजा या निर्धन बनाने की शक्ति किसी मनुष्य के हाथ में नहीं होती। यह सब विधाता की योजना है। जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। महात्मा ने आगे कहा, राजन, आज से 16 वर्ष बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती पुत्री से होगा। विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा हंसते हुए बोला, महात्मा जी, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, फिर आपकी यह भविष्यवाणी कैसे सत्य हो सकती है? महात्मा ने गहन भाव से कहा, राजन, यह सत्य है कि आज आपकी कोई संतान नहीं है, परंतु 1 वर्ष के भीतर आपकी रानी की कोख से एक कन्या का जन्म होगा। वही कन्या उस किसान के पुत्र की धर्मपत्नी बनेगी और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा होगा। यह विधि का विधान है। भक्तों, साधु महाराज के मुख से जब वह राजा इन बातों को सुनता है तो वह इन बातों को सुनकर खुश भी होता है और दुखी भी। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा निसंतान था, और जब उसे पता चलता है कि उसके घर में एक कन्या का जन्म होगा और वह भी एक बेटी का पिता बनेगा, तो यह जानकर राजा को अत्यंत खुशी होती है। लेकिन भक्तों, राजा का दुख यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया, उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से होगा। यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक साधारण किसान का बेटा मेरे जैसा राजा का दामाद कैसे बन सकता है। वह मन ही मन ठान लेता है कि ऐसा कभी नहीं होने देगा। भक्तों, राजा ने साधु महाराज से कहा, आपको क्या लगता है, क्या मैं अपनी पुत्री का विवाह एक मामूली किसान के बेटे से कर दूंगा? साधु महाराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, जो विधाता ने उस बालक के भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। विधाता का लिखा पत्थर की लकीर होता है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। लेकिन राजा को अपनी ताकत पर बड़ा अहंकार था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और जहां तक विधाता के लिखे की बात है, मैं इतना सामर्थ्य रखता हूं कि उसे भी मिटा सकता हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, समय आने दीजिए, फिर देखेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दीजिए, फिर देखेंगे। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम कर अपने महल की ओर चला गया। महल पहुंचकर राजा विचार करने लगा, ऐसा क्या करूं कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मुझे ऐसा उपाय खोजना होगा कि मेरी बेटी का विवाह उस किसान के बेटे से न हो। पूरी रात वह इसी उधेड़बुन में जागता रहा। भक्तों, काफी सोचने के बाद राजा को एक युक्ति सूझी। अगले दिन राजा ने अपना भेष बदला और उस किसान के गांव में गया। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से पूछा, भाइयों, वह कौन सा घर है जहां कुछ दिन पहले एक बालक ने जन्म लिया है? गांव वालों ने उसे उस गरीब किसान के घर का पता बता दिया। राजा, जो अब सेठ लक्ष्मीचंद के रूप में था, किसान के घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, क्या कोई घर में है? भक्तों, किसान आवाज सुनकर बाहर आया और पूछा, भाई, आप कौन हैं और क्यों मेरे घर आए हैं? राजा बोला, भाई, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीचंद है, मैं दूर से आया हूं। सुना है तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। किसान बोला, जी हां सेठ जी, मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है। साधु महाराज ने बताया कि मेरे पुत्र का विवाह इस नगर के राजा की बेटी से होगा और वह इस नगर का राजा बनेगा। राजा, जो अपनी पहचान छुपाए हुए था, बोला, भाई, यही सुनकर मैं चिंतित हूं। भक्तों, जब किसान ने पूछा, सेठ जी, कैसी चिंता है आपको? तो राजा, जो सेठ के भेष में था, बड़ी चालाकी से बोला, भाई, मेरी चिंता का कारण यह है कि आप बहुत गरीब हैं। ऐसी स्थिति में
आप भविष्य के राजा की परवरिश कैसे कर सकेंगे? उसे पढ़ाने लिखाने और शस्त्र विद्या में निपुण बनाने के लिए साधन कहां से लाएंगे? एक साधारण बच्चे की परवरिश और एक राजकुमार की परवरिश में बहुत अंतर होता है। किसान ने जब उपाय पूछा तो राजा चालाकी से बोला, इसका एक ही उपाय है, आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं उसकी शिक्षा दीक्षा करूंगा, उसे इस योग्य बनाऊंगा कि वह राजगद्दी संभाल सके। किसान बोला, सेठ जी, बहुत समय बाद हमें एक पुत्र का सुख मिला है और आप कह रहे हैं कि हम वह बच्चा आपको दे दें। यह कैसे संभव है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने समझाते हुए कहा, भाई, मैं आपका बच्चा हमेशा के लिए थोड़े ही मांग रहा हूं। मैं तो केवल तब तक के लिए कह रहा हूं जब तक वह राजगद्दी के योग्य न बन जाए। जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए और वह विवाह योग्य हो जाए तो मैं उसे आपको वापस लौटा दूंगा। तब आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। भक्तों, सीधा सादा किसान सेठ के भेष में राजा की बातों को सुनकर उसमें सच्चाई देखता है। उसे यह समझ नहीं आता कि इस सेठ के पीछे कोई छुपा उद्देश्य भी हो सकता है। वह सेठ की बातों में आकर अपने पुत्र को देने के लिए सहमत हो जाता है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, प्रिय, हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु सेठ आए हैं। वे हमारे बच्चे का लालन पालन करना चाहते हैं और उसे योग्य बनाना चाहते हैं। पत्नी पहले इन बातों पर नानुकुर करती है, लेकिन जब किसान अपनी पत्नी को समझाता है कि यह सेठ हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर में रखना चाहते हैं, तो पत्नी भी अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो जाती है। भक्तों, दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर घर के बाहर आते हैं। किसान सेठ बने हुए राजा को अपना बच्चा सौंपते हुए कहता है, सेठ जी, हम अपना बच्चा आपको सौंप देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। भक्तों, जब सेठ बने राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? तो किसान की पत्नी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, सेठ जी, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो आपको हमारा बच्चा हमें वापस करना होगा। यदि आपको हमारी यह शर्त स्वीकार हो तभी हम आपको अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं वचन देता हूं कि जब तुम्हारा बेटा पढ़ लिख जाएगा और विवाह योग्य उम्र का हो जाएगा तब मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। अब विलंब मत करो और अपना बच्चा मुझे सौंप दो। मैं उसका आपसे भी अधिक अच्छा ध्यान रखूंगा। भक्तों, इस प्रकार वह सरल और भला किसान दंपति अपने बेटे के भले के लिए अपने नवजात शिशु को सेठ बने हुए राजा को सौंप देते हैं। राजा बच्चे को लेकर बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसकी योजना सफल हो रही थी। राजा बच्चे को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबा देता हूं और इसे मारकर उसकी लाश को नदी में बहा देता हूं। लेकिन जब उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा तो उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। भक्तों, राजा की अंतरात्मा से आवाज आई, अरे मूर्ख, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारने का विचार कर रहा है? क्यों इस निर्दोष बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? यह पाप तुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। राजा ने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी। उसके हाथ कांपने लगे और वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा, ऐसा क्या करूं कि मेरे हाथों इस बच्चे की हत्या भी ना हो और इसके साथ साथ भाग्य का लिखा भी मिट जाए। काफी सोचने के बाद राजा ने निर्णय लिया, मैं इस बच्चे को लकड़ी के एक संदूक में बंद कर दूंगा जिसमें इसे सांस मिलती रहे और वह पानी में डूबे भी नहीं। मैं इस संदूक को नदी के बहते जल में छोड़ दूंगा। इससे मैं बाल हत्या के पाप से बच जाऊंगा और यह बच्चा मेरी बेटी के भाग्य से दूर हो जाएगा। भक्तों, राजा ने एक ऐसा संदूक तैयार करवाया जो सुरक्षित था, जिसमें बच्चे को सांस भी मिल सके और वह पानी में न डूबे। उसने उस बच्चे को संदूक में रखा और संदूक को नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दिया। राजा यह सब करने के बाद प्रसन्नता से अपने महल लौट गया। वह मन ही मन खुश था, यह सोचकर कि उसने विधाता के लिखे को मिटा दिया। उसके मन में यह विश्वास था कि जब वह संदूक गहरी नदी में जाएगा और भंवर में फंसकर डूब जाएगा तो बच्चा मर जाएगा। राजा ने सोचा, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? भक्तों, यही सोचकर राजा बड़ी निश्चिंतता के साथ अपने नगर लौट गया। लेकिन कहते हैं,
जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। उधर राजा ने किसान के बच्चे को नदी में बहाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास किया और इधर नियति ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। भक्तों, वह संदूक नदी के बहते जल में दूर एक अन्य नगर के किनारे जा पहुंचा। उस नगर में एक धनवान सेठ रोज सुबह गंगा स्नान के लिए आता था। उस दिन जब वह सेठ नदी पर स्नान करने आया तो उसने जल में बहते हुए संदूक को देखा। उसे देखकर सेठ चकित हुआ और तुरंत संदूक के पास पहुंचा। सेठ ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात शिशु बड़े आराम से लेटा हुआ था और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। यह दृश्य देखकर सेठ का हृदय भर आया। उसने उस मासूम बच्चे को तुरंत गोद में उठा लिया और मन ही मन सोचा, मां, गंगा मुझ पर प्रसन्न हो गई है। मैं जो प्रतिदिन मां गंगा की सेवा करता हूं उसका यह फल है। मां गंगा ने यह प्यारा बच्चा मेरी गोदी में डाला है। सेठ ने मां गंगा को प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए उस बच्चे को अपने घर ले गया। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, यह बच्चा किसका है? सेठ ने सारा घटनाक्रम अपनी पत्नी को बताया और कहा, प्रिय, मां गंगा ने हमारी पुकार सुन ली। इतने वर्षों से हम निसंतान थे और अब मां गंगा ने हमें यह पुत्र प्रदान किया है। सेठ की पत्नी ने हाथ जोड़कर मां गंगा का धन्यवाद किया और बड़े प्रेम से बच्चे को गोद में ले लिया। वह बच्चे को दुलारने लगी। सेठ और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पाला, उसे खूब पढ़ाया लिखाया और उसे योग्य बनाया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भक्तों, इस तरह उस किसान के पुत्र ने सेठ और सेठानी के घर में रहते हुए पूरे 15 वर्ष बिता दिए। अब वह बच्चा एक युवा बन चुका था। एक दिन वह युवक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी दूसरे राज्य के राजा की सवारी उस स्थान से गुजर रही थी। उसी समय एक छोटा बच्चा कहीं से घूमते फिरते राजा के काफिले के सामने आ गया। भक्तों, राजा का काफिला अपनी धुन में चला जा रहा था और किसी का ध्यान उस मासूम पर नहीं गया। लेकिन वहीं खेल रहे सेठ के बेटे की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वह तुरंत चिल्लाते हुए राजा के काफिले की ओर दौड़ा और बड़ी फुर्ती से उस मासूम बच्चे को बचा लिया। भक्तों, जिस राजा का काफिला जा रहा था वह वही राजा था जिसने कई साल पहले एक नवजात बच्चे को नदी में बहा दिया था, और वह युवक जिसने मासूम बच्चे की जान बचाई वही था जिसे राजा ने किसान के घर से भैंस बदल कर लिया था और बाद में नदी में बहा दिया था। जैसे ही राजा की नजर उस युवक के माथे पर पड़ी, उसने वहां चंद्रमा का निशान देखा। यह देखकर राजा समझ गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने नदी में छोड़ा था। लेकिन राजा यह सोचकर चकित रह गया कि यह जीवित कैसे बच गया। राजा ने तुरंत अपने काफिले को रोकने का आदेश दिया और अपने सैनिकों से कहा, जो लड़का अभी काफिले के सामने से गुजरा है उसे हमारे पास लाओ। हम उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम देना चाहते हैं। भक्तों, राजा के सैनिक तुरंत ही सेठ के लड़के के पास पहुंचे और उसे राजा के पास ले आए। जब युवक राजा के सामने आया तो उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया है? राजा ने कहा, बेटा, हम पड़ोस के राज्य के राजा हैं। हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए हैं और तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। युवक ने उत्तर दिया, राजन, आप मुझसे जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। राजा ने कहा, बेटा, तुम्हारा कौन सा गांव है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और तुम्हारे माथे पर यह चंद्रमा का निशान कैसा है? युवक ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूं। मेरे पिता सेठ दयाशंकर हैं जो बहुत धनवान हैं, और यह चंद्रमा का निशान मेरे माथे पर बचपन से है। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। लेकिन क्या तुम हमें अपने माता पिता से मिलवा सकते हो? युवक ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, राजन, यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर पधारें। चलिए, मैं अभी आपको अपने माता पिता से मिलवाता हूं। भक्तों, इस प्रकार राजा यह पुष्टि करने के लिए कि यह वही बच्चा है जिसे उसने नदी में बहाया था, उस युवक के साथ सेठ दयाशंकर के घर पहुंचा। जब सेठ जी ने अपने पुत्र के साथ एक राजा को आते हुए देखा तो वह अचंभित रह गए। वह सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जो पड़ोसी राज्य का राजा उनके घर पधारा है।
जब राजा सेठ जी के पास पहुंचा तो सेठ ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप किस नगर के राजा हैं और किस प्रयोजन से मेरे द्वार पर आए हैं? राजा ने कहा, सेठ जी, मैं आपके पड़ोस के राज्य का राजा हूं। मैं आपके घर आपको बधाई देने के लिए आया हूं। सेठ जी ने अचरज से पूछा, महाराज, किस बात की बधाई? राजा ने कहा, सेठ जी, आपका पुत्र बड़ा ही बहादुर है। आज उसने अपनी बहादुरी से एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। भक्तों, जब सेठ ने राजा के मुख से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनी तो उसका हृदय गर्व से भर गया और उसका सीना चौड़ा हो गया। यह ईश्वर की लीला थी जिसने राजा और उस बालक की नियति को एक बार फिर से जोड़ा। भक्तों, सेठ राजा से कहता है, हाँ महाराज, मेरा बेटा तो बचपन से ही बहादुर है। जब से यह हमें मिला है, हमारे घर में बरकत ही बरकत हो गई है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? यह आपको मिला है? सेठ ने कहा, महाराज, अब आपसे क्या छुपाना, यह मेरा असली बेटा नहीं है। यह तो मुझे नदी किनारे एक संदूक में पड़ा मिला था। भक्तों, राजा को जब यह पता चलता है कि यह वही लड़का है जिसे उसने वर्षों पहले नदी में बहा दिया था, तो वह चिंता में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद राजा सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की बहादुरी का कायल हूं। मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसे ही बहादुर युवकों की आवश्यकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके पुत्र को अपने यहां नौकरी पर रखना चाहता हूं। सेठ ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है कि मेरा बेटा आपके जैसे महान राजा के यहां नौकरी करेगा। मैं इसके लिए सहमत हूं। भक्तों, सेठ की सहमति मिलने के बाद राजा एक चिट्ठी लिखता है। वह चिट्ठी को एक लिफाफे में बंद करता है, उस पर अपनी मोहर लगाता है और हस्ताक्षर करता है। फिर वह सेठ के लड़के से कहता है, बेटा, मैं अभी किसी काम से दूसरे राज्य जा रहा हूं। तुम इस चिट्ठी को लेकर मेरे राज्य जाओ और इसे महारानी को सौंप देना। चिट्ठी पढ़ते ही महारानी तुम्हें नौकरी दे देंगी। भक्तों, राजा अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ गया और उधर सेठ का बेटा राजा के नगर की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचकर वह रास्ता भटक गया और एक दूसरी दिशा में चल पड़ा। भक्तों, जिस मार्ग पर वह जा रहा था वह रास्ता डाकुओं के अड्डे की ओर जाता था। चलते चलते वह डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। वहां उसने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना आज की रात इस झोपड़ी में ठहर जाऊं। यह विचार कर वह झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर पहुंचा और झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। भक्तों, जो झोपड़ी बाहर से टूटी फूटी दिख रही थी, उसके अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। वह सीढ़ियां किसी भव्य महल तक जाती थीं। यह देखकर युवक चकित रह गया और उसने मन ही मन सोचा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह ईश्वर की लीला का संकेत था जो उसे एक नई परीक्षा और अनुभव की ओर ले जा रही थी। भक्तों, जैसे ही वह लड़का सीढ़ियां उतरकर नीचे महल में पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला वहां खाना बना रही थी। जब बुढ़िया की नजर उस लड़के पर पड़ी तो उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और बिना अनुमति के यहां कैसे आ गए? सेठ के लड़के ने विनम्रता से सारा घटनाक्रम सुनाया और कहा, मैया, मैं रास्ता भटक कर आपके पास आ गया हूं। यदि आप मुझे एक रात ठहरने की अनुमति दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं वचन देता हूं कि सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। भक्तों, लड़के की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हारे यहां रुकने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह स्थान डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चल गया कि यहां कोई अनजान व्यक्ति आया है तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़के ने उत्तर दिया, मैया, रात गहरी हो चुकी है और जंगल का रास्ता अज्ञात है। बाहर जंगली जानवर मेरा अंत कर सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। बुढ़िया को उस लड़के पर दया आ गई और उसने उसे रात रुकने की अनुमति दे दी। भक्तों, कुछ समय बाद डाकू अपने अड्डे पर लौट आए। जैसे ही उन्होंने घर के एक कोने में सोए हुए लड़के को देखा, उन्होंने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, यह लड़का कौन है और यहां क्या कर रहा है? बुढ़िया ने उत्तर दिया, यह एक नेक दिल लड़का है और राजा का पैगाम लेकर राजमहल जा रहा है। बेचारा रास्ता भटक गया और यहां आ पहुंचा। इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। डाकुओं ने कहा, अम्मा,
तू कितनी भोली है। यदि इसने हमारे बारे में राजा को कुछ बताया तो वह हमारा जीवन नर्क बना देगा। एक डाकू बोला, रुको, मैं इस लड़के की तलाशी लेता हूं, कहीं यह राजा का गुप्तचर तो नहीं। भक्तों, उन्होंने सोते हुए लड़के की तलाशी ली और उसकी जेब से राजा का लिखा हुआ पैगाम निकाला। उस पर राज्य की मोहर और राजा के हस्ताक्षर थे। डाकुओं ने सावधानी से लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी पढ़कर डाकू बोले, छी, हमारे राज्य का राजा कितना नीच है। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में? डाकुओं ने कहा, मैया, इसमें लिखा है कि रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसे मारकर कहीं दूर फेंक देना और यह काम मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। भक्तों, बुढ़िया यह सुनकर बोली, कितना क्रूर राजा है जो जिस बच्चे से चिट्ठी भेज रहा है उसी की हत्या का आदेश दे रहा है। बुढ़िया ने मन ही मन ठाना, मुझे इस मासूम को बचाना होगा। उसने डाकुओं से कहा, इस चिट्ठी को बदल दो। बुढ़िया ने नई चिट्ठी तैयार करवाई जिसमें लिखा, रानी, मैं इस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। यह बड़ा ही नेक और योग्य है। मैंने इसे अपनी बेटी के विवाह के लिए चुना है। जैसे ही यह चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचे, मेरी बेटी का विवाह इस लड़के से कर देना और यह काम मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। डाकुओं ने नई चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया, उस पर मोहर लगाई और सावधानी से लड़के की जेब में वापस रख दिया। भक्तों, अगली सुबह बुढ़िया ने लड़के को जगाया और कहा, बेटा, सुबह हो गई है, अब तुम अपने मार्ग पर जा सकते हो। लड़के ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए, राजमहल का मार्ग पूछा और आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यह सब ईश्वर की लीला थी जो उस लड़के की नियति को एक नई दिशा दे रही थी। भक्तों, कुछ समय पश्चात सेठ का लड़का राजा के महलों में महारानी के सामने खड़ा था। उसने विनम्रता से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके नाम यह पैगाम भेजा है, कृपया इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। भक्तों, महारानी ने चिट्ठी ली और पढ़ने लगी। चिट्ठी में लिखा था, यह लड़का बड़ा ही नेक दिल, बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसलिए मेरे नगर वापस आने से पहले इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। महारानी चिट्ठी में लिखी बातों को पढ़कर सोचने लगी। महाराज को इस लड़के में ऐसी कौन सी विशेषता दिखी कि उन्होंने जल्दी से जल्दी राजकुमारी के साथ इसका विवाह करने का आदेश दिया। लेकिन चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर और मोहर देखकर उन्हें विश्वास करना पड़ा। महारानी ने चिट्ठी में लिखे आदेश का पालन करते हुए तुरंत पंडित को बुलाया और राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करवा दिया। इस प्रकार वह लड़का राजकुमारी का पति बनकर राजा के महलों में सुखपूर्वक रहने लगा। भक्तों, कुछ दिन बाद राजा अपना कार्य समाप्त कर नगर लौट आया। वह मन ही मन प्रसन्न था, यह सोचकर कि रानी ने लड़के को मरवा दिया होगा और अब उसकी बेटी का विवाह उस लड़के से नहीं हो सकता। राजा सोच रहा था कि उसने भाग्य को हराकर अपनी इच्छा पूरी कर ली है। लेकिन जैसे ही राजा महलों में पहुंचा और उस लड़के को राजगद्दी पर बैठा देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। यह वही लड़का था जिसे राजा ने मरवाने के लिए भेजा था, लेकिन अब वह राजकुमारी का पति बन चुका था। राजा को जब यह पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी लड़के से हो गया है जिसकी भविष्यवाणी साधु महाराज ने की थी, तो वह क्रोध से भर गया। उसने महारानी से गुस्से में पूछा, मैंने तुम्हें इस लड़के को मारने का आदेश दिया था, फिर तुमने इसका विवाह राजकुमारी से क्यों कर दिया? महारानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने तो वही किया जो आपने चिट्ठी में लिखा था, इसमें मेरी क्या गलती है? राजा ने आदेश दिया, वह चिट्ठी लाओ जो मैंने तुम्हें भेजी थी। महारानी चिट्ठी लेकर आई। राजा ने जब चिट्ठी को खोला और उसमें लिखी बातों को पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गया। उसमें कुछ और ही लिखा था। भक्तों, राजा ने गुस्से में सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस लड़के को तुरंत पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया और किसान के बेटे को राजा के सामने ले आए। राजा ने क्रोध में उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री से विवाह करने की? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे राज्य में धोखे की सजा केवल मौत होती है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो,
और गरीब ही रहोगे। मैं भी देखता हूं कि तुम किस प्रकार इस नगर के राजा बनते हो। भक्तों, यह ईश्वर की लीला थी जो मानव के अहंकार को चुनौती दे रही थी। राजा यह नहीं जानता था कि भाग्य की रचना को बदलना मनुष्य के बस में नहीं है। भक्तों, राजा की इन बातों को सुनकर वह लड़का बोला, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको कहां धोखा दिया है? और आप बार बार किस किसान की बात कर रहे हैं? आपको तो पता है कि मैं किसान का नहीं बल्कि एक सेठ का बेटा हूं। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। यह कहते हुए राजा ने अपनी तलवार उठा ली। भक्तों, राजा के हाथ में तलवार देखकर राजकुमारी तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, पिताजी, जिस पर आप तलवार चलाना चाहते हैं वह मेरे पति परमेश्वर हैं। उन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। इधर राजमहल के अंदर यह सब हो रहा था। तभी एक सैनिक भागते हुए अंदर आया और बोला, महाराज, बाहर एक सिद्ध महात्मा आए हैं, वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, महात्मा जी को अंदर ले आओ। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़कर महात्मा जी के पास गया और उन्हें अपने साथ ले आया। राजा ने उठकर महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं वही साधु हूं जिससे आप 16 साल पहले मिले थे। मैंने आपको बताया था कि आपकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से होगा, लेकिन आपने कहा था कि आप राजा हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आज देखिए, नियति ने वही किया जो लिखा था। भक्तों, जब राजा ने साधु महाराज की ये बातें सुनी तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव, आप सही कहते थे। कोई भी किसी का भाग्य नहीं मिटा सकता और ना ही उसे बदल सकता है। जो भी नियति में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। मैं भाग्य के आगे हार चुका हूं। महात्मा जी ने कहा, राजन, भाग्य के सामने कोई नहीं जीत सकता। अब व्यर्थ की चिंता छोड़ो। इस युवक को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। फिर मेरे साथ जंगलों में चलो, क्योंकि सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में है। भक्तों, इस प्रकार राजा ने अपने राजपाट को किसान के पुत्र को सौंप दिया। उसने अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगी और महात्मा जी के साथ जंगलों में तपस्या के लिए चला गया। इधर किसान का बेटा नगर का राजा बनकर न्याय और धर्म के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।